17 और 18। 16वां श्लोक हमने कल कर लिया था, उसका क्या सार है 1 मिनट में सुन लीजिए, क्योंकि ये परमात्मा के स्वरूप की चर्चा हो रही है। तो परमात्मा का स्वरूप कैसा है, यानी परमात्मा अविभक्तम, बटा हुआ नहीं है, पर शरीरों के कारण लगता है कि वो बटा हुआ है, मानो बटा हुआ है, ऐसा प्रतीत होता है, क्योंकि हमारी दृष्टि शरीरों पर ही रहती है। दूसरी बात इसमें क्या बताई थी कि वही जो चेतन तत्व है, ज्ञेय तत्व है, परमात्मा है, आत्मा है, इस सारी संसार की सृष्टि करता है, इसको स्थित रखता है, यानी पालन करता है, और फिर अपने में लीन करता है। ये दो बातें कल महाराज जी ने अच्छी प्रकार से समझा दी थी कि वो अखंड रहते हुए ही बटा हुआ लगता है, टुकड़े वाला लगता है, पर ऐसा है नहीं। और उसके लिए उपनिषद का भी दृष्टांत दिया था, और ब्रह्म सूत्र का भी दृष्टांत दिया था, जो इसी बात को प्रमाणित करते हैं। आज 17वां श्लोक, पहले उसका शुद्ध उच्चारण सीखेंगे, फिर उसका अर्थ जानेंगे, शाब्दिक अर्थ, और फिर उसका विस्तार से समझेंगे कि क्या कहा गया है। पिछले श्लोक में जो साधना बताई थी कि रात दिन हम उस परमात्मा को याद कैसे रखें, वो साधना यहाँ पर भी बता रहे हैं। कैसे याद रखें उस बात को कि परमात्मा ही सर्वत्र व्यापक है। 17वां श्लोक पहले आप सुन लें 2-3 बार इसको, फिर आपके द्वारा ही बारी बारी से उच्चारण किया जाएगा। ज्योतिषामपि तद ज्योति तमसः परम उच्यते, ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञानगम्यम हृदि सर्वस्य विष्ठितम। फिर सुनो, ज्योतिषाम अपि तद ज्योति तमसः परम उच्यते, ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञानगम्यम हृदि सर्वस्य विष्ठितम। और एक बार, ज्योतिषाम अपि तद ज्योति तमसः परम उच्यते, ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञानगम्यम हृदि सर्वस्य विष्ठितम। हाँ जी, अब आप इसका उच्चारण करिए। हाँ जी। ज्योतिषामपि तज्ज्योति तमसः परम उच्यते, ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञानगम्यम हृदि सर्वस्य विष्ठितम। फिर बोलो एक बार, ठीक बोला है आपने, दोबारा फिर बोलो। ज्योतिषामपि
तज्ज्योति तमसः परम उच्यते ज्योतिषाम् अपि तज्ज्योति तमसः परम उच्यते ज्ञानं गेयं ज्ञानगम्यं हृदि सर्वस्य विष्ठितम्। और एक बार बोलिए। ज्योतिषाम् अपि तज्ज्योति तमसः परम उच्यते ज्ञानं गेयं ज्ञानगम्यं हृदि सर्वस्य विष्ठितम्। ठीक। दूसरा नंबर। ज्योतिषाम् अपि तज्ज्योति तमसः परम उच्यते ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदि सर्वस्य विष्ठितम्। फिर बोलिए। ज्योतिषाम् अपि तज्ज्योति तमसः परम उच्यते ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदि सर्वस्य विष्ठितम्। बहुत अच्छे, फिर बोलिए। ज्योतिषामपि तज्ज्योति तमसः परम उच्यते ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदि सर्वस्य विष्ठितम्। बहुत अच्छा, आगे चलें। जी। ज्योतिष्याम् अपि तज्ज्योति तमसा परम उच्यते ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदि सर्वस्य विशिष्टम्। फिर बोलें। ज्योतिष्याम् अपि तज्ज्योति तमसा परम उच्यते ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदि सर्वस्य विशिष्टतम्। फिर बोलिए। ज्योतिष्याम् अपि तज्ज्योति तमसा परम उच्यते ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदि सर्वस्य विशिष्टतम्। विष्ठितम, फिर बोलो बार बार, विष्ठितम। इसको, विष्ठितम्। हाँ, बोलो बोलो, कई बार विष्ठितम्। बोलो विष्ठितम। विष्ठितम्। 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 अब सारा बोलिए। ज्योतिष्याम् अपि तज्ज्योति तमसा परम उच्यते ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदि सर्वस्य विष्ठितम्। बहुत अच्छा, आगे चलें। हाँ जी, मैं बोलती हूँ। ज्योतिषामपि तज्ज्योति तमसः परम उच्यते ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदि सर्वस्य विष्ठितम्। बहुत अच्छे, फिर बोलो। ज्योतिषामपि तज्ज्योति तमसः परम उच्यते ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदि सर्वस्य विष्ठितम्। फिर बोलिए एक बार। ज्योतिषामपि तज्ज्योति तमसः परम उच्यते ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदि सर्वस्य विष्ठितम्। ठीक है, खुराना जी। अंकल आपका ऑन नहीं, अच्छा उनको कुछ लो जी। नेटवर्क में कुछ हो गया होगा इसलिए चला गया उनका। हाँ जी। ज्योतिषाम् अपि तज्ज्योति मसा परमुच्यते ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदय सर्वस्य विशिष्टतम्। ये अंकल थोड़ा लेट आए थे, आप एक बार बता सकते हो उनको भी ब्रेक करके ना। लेट आए थे तो कितनी बार पूछ चुके हैं?
ये रेणु जी ने भी बोला है, बिमला जी ने भी इनके सामने बोला है, चलो तुमने भी इनके मैं सामने एक बार दोबारा बोलती हूँ उनके सामने। तीन तीन अंकल ये तीन बार बोला है। अंकल हाँ इसमें जी। ऐसे है, ये थोड़ा तोड़ तोड़ के इसको पढ़ना पड़ेगा। ज्योति शाम अपी, ये ज्योति शाम अपी जो है ना, इसको हम बोलेंगे ज्योति शाम अपी। तो ये दो शब्द हो गए। फिर तद ज्योति, और स इसमें बीच में कोई इसका मीनिंग नहीं है, यह यहाँ पर तमसः आ जाएगा। तो हम बोलेंगे तद ज्योति तमसः, बीच वाला स नहीं बोलेंगे, ये दो वर्ड तीन वर्ड अलग अलग हो जाएंगे। तद ज्योति तमसः। और फिर जो लास्ट वाला वर्ड है पहली लाइन का, उसको बोलेंगे परम उच्यते। तो पहली लाइन हो गई ज्योति शामपि तद ज्योति तमसः परम उच्यते। फिर सेकंड लाइन तो काफी क्लियर ही है, ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञान गम्यम हृदि, ह के नीचे थोड़ा सा र भी है, तो हृदय बोलेंगे इसको, सर्वस्य। और लास्ट वाले को बोलेंगे विष्ठितम, विशिष्टितम नहीं बोलेंगे, विष्ठितम। तो मैं एक बार दोबारा पढ़ देती हूँ। ज्योति शाम अपि तद ज्योति तमसः परम उच्यते, ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञान गम्यम हृदि सर्वस्य विष्ठितम। हाँ जी, बोलिए। ज्योति शाम अपि तज्ज्योति तमसा परमुच्यते, परमुच्यते परमुच्यते ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञान गम्यम हृदय सर्वविष्ठितम। ठीक है, फिर दोबारा बोलिए। ज्योति शाम अपि तज ज्योति तमसा परम उच्यते, ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञान गम्यम हृदय सर्वविष्ठितम। ठीक है, फिर बोलिए तीसरी बार। ज्योति शाम अपि तज ज्योति तमसा परम उच्यते ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञान गम्यम हृदय सर्वविष्ठितम। ठीक है, अब इसका अर्थ समझ लीजिए। ज्योति शाम अपि तद ज्योति, ज्योतियों की भी, अपि माने भी, तद ज्योति, ज्योतियों की भी ज्योति है। ज्योति शाम यानी ज्योतियों की, तद ज्योति भी ज्योति है, ज्योतियों की भी ज्योति है। ज्योति शाम अपि तद ज्योति, परमात्मा जो है या जो चेतन है या जो ज्ञेय तत्व है या जो आत्मा है, एक ही बात है, ये ज्योतियों की भी ज्योति है, यानी ज्योतियों को भी दिखाती है। तमसः परम उच्यते, इसमें अंधकार का कोई लेश भी नहीं है। उच्यते माने ऐसा कहते हैं, ऐसा कहा जाता है। किसके द्वारा? शास्त्र के द्वारा, भगवान के द्वारा,
कि इसमें तमसै, तमस यानी अंधकार, तम, तम माने अंधेरा, अंधेरा नाम का है ही नहीं इसके अंदर। फिर अगली पंक्ति है ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञान गम्यम। ज्ञानम, इसको ज्ञान भी कहा जाता है, ज्ञेयम भी कहा जाता है। भगवान, ज्ञेयम का मतलब जिसको जाना जाता है, ज्ञेय तत्व। ज्ञान भी कहा जाता है, यानी ज्ञान के साधनों को भी ज्ञान कहा जाता है। पीछे जो हमने ज्ञान का साधन समझे थे, 10 प्रवचनों के अंदर ज्ञान के साधन जो समझे थे, 20 साधन, उनको भी ज्ञान कह दिया जाता है, क्योंकि वो ज्ञान कराने में सहायक हैं, ज्ञान के लिए तैयार करते हैं, इसलिए उनको भी ज्ञान कह दिया जाता है। लड़के ने एडमिशन लिया एमबीबीएस में, अभी डॉक्टर बना नहीं है, अभी से उसको डॉक्टर कहने लगे। तो ज्ञानम, जो ज्ञान के साधन हैं, वो ज्ञान में मदद करते हैं, तैयार करते हैं ज्ञान के लिए, उनको भी ज्ञान कहा जाता है। और ज्ञेयम, जो ज्ञेय तत्व है, परमात्मा है, आत्मा है, प्रत्यक आत्मा है, हृदय सर्वस्य विष्ठितम, वही ज्ञेय तत्व जो है वो हमारे हृदय में, सबके हृदय में, सर्वस्य, सबके हृदय में बैठा हुआ है, विष्ठितम, बैठा हुआ है। फिर सुन लो इसका अर्थ। जो ज्ञेय तत्व है, परमात्मा है, वो ज्योतियों की भी ज्योति है, अंधकार उसमें लेश भी नहीं है। अगली पंक्ति में ज्ञान के साधन को भी ज्ञान कहते हैं, ज्ञेयम को भी, ज्ञेय जो तत्व है उसको भी ज्ञान कहते हैं, ज्ञान गम्यम, ज्ञान से ही उसकी प्राप्ति होती है, और वही जो तत्व है वो हमारे हृदय में बैठा हुआ है। अब इसको गूढ़ तरीके से समझ लो, ज्योतियों की ज्योति कैसे है। अब सूर्य को दिखाने के लिए क्या दूसरा सूर्य लाना पड़ेगा? नहीं। तो किस चीज की जरूरत है? सूर्य को दिखाने के लिए आंख की जरूरत है ना। आंख के बिना तो सूर्य जो है वो बाहर चमकता भी रहेगा, और हम आंख बंद करे रखें तो दिखेगा नहीं। या कोई अंधा है तो उसको दिख ही नहीं पाएगा, सूर्य है ही नहीं। तो सूर्य की ज्योति कौन सी है? आंख। आंख दिखाती है सूर्य को, नहीं तो सूर्य भी ना दिखाई दे। अब आंख को क्या दिखाता है? हमारा मन नहीं है बाहर जाने को, सूर्य देखने को। बाहर जाने का ही मन नहीं है तो सूर्य कहां से दिखेगा? साथ में मन भी होना चाहिए। हम देखना चाहें सूर्य को
मन में हो, और बाहर भी हम जाएं सूर्य की तरफ ना देखें तो भी सूर्य नहीं दिखाई देगा। उसके लिए मन चाहिए, और मन को जानने के लिए भी मन की ज्योति कौन सी हो गई? सूर्य की ज्योति तो आंख हो गई, आंख की ज्योति मन हो गया, मन की ज्योति मैं हो गया। मैं हूंगा तभी तो देखेगा, और मैं को किसी चीज की जरूरत नहीं है। मैं का मतलब जो आत्म तत्व है, मैं हूं, इस बात को कौन नहीं जानता? जो अंधा है वो भी जानता है कि मैं हूं, बहरा है वो भी नहीं जानता मैं हूं, वो भी नहीं जानता कि मैं नहीं हूं, वो भी है। जब तक ये तत्व है, आत्मा है, वही जानती है सबको। इस तत्व को या इस मैं को कौन जानने वाला है? मैं को जानने वाला तो कोई नहीं है, मैं को जानने वाला तो मैं ही हूं, आत्मा ही है। आत्मा के अतिरिक्त तो और कोई किसी को जानता नहीं है। और आगे फिर ये बताया था कि इस परम प्रकाश में, परम इसलिए कहा है कि इसके बाद और कोई इसको प्रकाश देने वाला नहीं है। आत्मा को, परमात्मा को, चेतन तत्व को, प्रत्येक आत्मा को आगे प्रकाश देने वाला कोई और नहीं है। परम है, ये अंतिम प्रकाश है, इसलिए इसको परम कहा गया है। परम प्रकाश, इसमें कभी अंधकार नहीं आता। तमसः परम उच्यते। इसको जो जानकार लोग हैं वो कहते हैं कि इसमें कभी अंधकार होता ही नहीं है। कोई अपने आप को न जाने ऐसा कभी होता ही नहीं है। सब अपने आप को जानते हैं। कोई ऐसा क्षण होता है जिस समय में कोई ये कहे कि मैं अपने आप को नहीं जानता? आप बताएं। हाँ जी। नहीं, ऐसा कोई समय नहीं होता। आपकी तबीयत ठीक है? पहले सहारा लेके बैठा था, अब सीधा बैठ गया, क्या बात है? अच्छा। हाँ जी। तीनों कालों में मैं तो रहता ही है। ठीक है, तो सभी सहमत हैं या कोई कहता है कि नहीं, ऐसा समय भी है जब मुझे ये नहीं पता होता कि मैं हूं? नहीं, सहमत है जी सभी। हम्म। अब इसको पाठ कर लो भाई, अब इसको पढ़ो। हाँ जी। जी पढ़ेंगे जी, रेणु जी पढ़ेंगे।
जी। ज्योतिषाम अपि तज्ज्योति तमसा परम उच्य ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञान गम्यम हृदय सर्वस्य विष्ठित। उक्त बात याद रखने का उपाय बताए। यह पर तत्व ज्योतियों की ज्योति है। मतलब क्या? आचार्य शंकर कहते हैं कि सूर्य से पदार्थों का तो भान होता है, पर सूर्य तो सूर्य के प्रकाश से नहीं दिखता। घड़ा आदि देखने के लिए तो सूर्य की रोशनी की जरूरत है, पर सूर्य की रोशनी देखने के लिए तो सूर्य की रोशनी काम नहीं देती, आंख की रोशनी चाहिए। अंधे को ज्येष्ठ में मध्याह्न में भी सूर्य नहीं दिखता। सूर्य की प्रतीति सूर्य पूरा से पूरा नहीं। शब्द पूरा शब्द बोला करें, अंतिम वाला जो शब्द है पूरा बोला करें और जोर से बोलिए आप। हाँ जी। जी। सूर्य की प्रतीति सूर्य से नहीं, आंख से होगी। इससे पता लगता है कि जो जिस जाति का पदार्थ है उसे देखने के लिए उससे भिन्न जाति के प्रकाश की जरूरत पड़ती है। सूर्य का जड़ प्रकाश जानने के लिए आंख का प्रकाश चाहिए। आंख का प्रकाश जानने के लिए मन का प्रकाश चाहिए। आंख की परीक्षा कराने डॉक्टर के पास जाओ तो क्या करता है? तुम्हारी आंख के सामने कांच रख कर पूछता है कैसा दिखता है। अगर कहो मैं क्यों बताऊं, फीस तुम लोगे, तुम ही बताओ, तो क्या तुम्हारी आंख की परीक्षा हो पाएगी? तुम्हारी आंख की रोशनी वह अपनी आंख की रोशनी से नहीं देख सकता। आंख की रोशनी देखने के लिए मन की रोशनी चाहिए। हमारा मन हमारी आंख की रोशनी पहचानता है। आगे मन को जानने के लिए किसकी रोशनी चाहिए? मन को जानते हो, कहते हो प्रातःकाल 1 घंटा ध्यान करने बैठा, पर मन इधर उधर दौड़ता रहा, बिल्कुल लगा नहीं। मन ध्यान से नहीं बैठा, इस बात को किसने जाना? तुमने जाना। मन को जानने के लिए तुम्हारे प्रकाश की जरूरत है, पर तुम अपने आप को जानो, इसके लिए किसी दूसरी रोशनी की जरूरत नहीं। इसलिए कहा सारी रोशनियों की अंतिम रोशनी प्रत्यक्ष आत्मा तुम हो। उस परम प्रकाश में कभी भी अंधकार नहीं आता। तमसा परम उच्चते। मैं अपने को नहीं जानता, ऐसा कभी नहीं होता। घोर से घोर अंधेरे में बैठे हो, अंधे हो, पागल भी हो, फिर भी जानोगे मैं हूँ। मन समेत कोई दूसरी रोशनी ना हो, मैं हूँ, यह तो जानोगे ही। यह तो ज्ञान प्रकाश है। इससे ही सब उत्पन्न होता है, इसमें ही स्थित होता है, इसी में सब लीन होता है। कुछ उत्पन्न होता है तो भी ज्ञान है। यह जाना ही जाता है कि वह उत्पन्न हुआ। कोई चीज स्थित है, पुष्ट हो रही है, यह भी ज्ञान है। कुछ नष्ट हुआ तो इसका भी ज्ञान ही है। ज्ञान में यह याद रखना चाहिए कि सामान्यतः जब बस ज्ञान बस बस यही, यहाँ से बात दूसरी हो जाती है शुरू। हाँ जी। अब इसको अपने शब्दों में बताइए, समझाइए, बताइए नहीं समझाइए। हमको हमें मालूम नहीं है, हमें ठीक से समझाइए कि ये ज्योतियों की ज्योति कैसे है और इसमें अंधकार क्यों नहीं है। इसमें अंधकार नहीं है
ऐसा कहा जाता है, ये भी बताइए। और फिर ये भी बताइए कि जो भी कुछ उत्पत्ति होती है या जो बनी रहती है कोई चीज या लीन होती है, इसको जानने वाला भी कौन है? यही ज्ञेय तत्व, जिसको ज्ञान भी कहते हैं, चेतन भी कहते हैं, आत्मा भी कहते हैं, प्रत्येक आत्मा भी कहते हैं, परमात्मा भी कहते हैं। हाँ जी, बताइए सब बारी बारी से। परमात्मा जो है वो ज्योतियों की भी ज्योति है और उसमें कभी अंधेरा होता ही नहीं। और ज्ञान के जो हमारे साधन है जो उसको तैयार करने के लिए होते हैं, जिससे ज्ञान किया जाता है, वही जो साधन भी वही है। साधनों को भी हम ज्ञान कहते हैं क्योंकि ये ज्ञान को तैयार करते हैं। और ये जो सूर्य की ज्योति जो है वो आँख होती है। सूर्य को देखने के लिए आँख की जरूरत है और आँख के लिए मन की जरूरत है और मन के लिए हम आत्म तत्व की जरूरत है, क्योंकि मैं के अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं। पर मैं को प्रकाश देने वाला और कोई नहीं है, यही परम प्रकाश है। थोड़ी सी बात और रहेगी, नीचे वाला पैराग्राफ जो अभी अभी आपने खत्म किया था। जो कुछ भी उत्पन्न होता है, जो कुछ भी बना रहता है, जो कुछ भी लीन होता है, वो पता होता है, ज्ञान होता है, तभी उत्पत्ति होती है। किसी के यहाँ मान लीजिए लड़का हुआ, तो लड़के होने का ज्ञान जो पड़ोसियों को है, दूर के रिश्तेदारों को नहीं मालूम जब तक उनको सूचना नहीं पहुंचेगी। तो उत्पत्ति जो हुई उसका भी पता जो है वो ज्ञान से लगता है। जिसको पता लगा उसके लिए उत्पत्ति हुई। विदेश में है किसी के माता पिता, मान लीजिए बेटा यहाँ पर है या बेटा विदेश में है, माता पिता यहाँ पर हैं, उनके यहाँ कोई पुत्र उत्पत्ति हुई बेटे के यहाँ। सूचना जल्दी नहीं दे पाया तो उसे पता ही नहीं लगा माता पिता को कि मेरे यहाँ कोई पौत्र उत्पन्न हुआ है। जब सूचना मिली तब उसके लिए उत्पत्ति हुई। यानी जब उसने जाना, यानी ज्ञान से ही उत्पत्ति हुई है। और मान लीजिए पुत्र बड़ा हो गया और वहां एक्सीडेंट हो गया, रहा नहीं, माता पिता को कोई सूचना नहीं है। माता पिता को तो यही पता था कि वो पौत्र है हमारा, पढ़ रहा है अभी वहां पर। तो जब तक उनको ज्ञान था तब तक वो वहां पर है। और मान लीजिए किसी ने झूठी खबर दे दी तो वो तो वहां पर है, लड़का तो होता तो, मगर वो जो माता पिता यहाँ पर हैं, उसके दादा दादी, उनके लिए वो रहा नहीं। तो ज्ञान से ही लीन भी हो गया। जब उनको ज्ञान है, ये हुआ, झूठी खबर का ही हुआ, ज्ञान हुआ,
तो वो रहा नहीं। तो उत्पत्ति, स्थिति और लय, ये तीनों ज्ञान से ही होते हैं। जब जानेंगे तभी किसी की उत्पत्ति है। जानेंगे जब तक तब तक बना रहेगा। जब ये पता लगेगा कि वो नहीं है, ज्ञान हुआ, तो फिर वो चल बसा। ये बात इसमें और बताइए। हाँ जी, बाकी सभी बोलिए। परमात्मा ज्योति की भी ज्योति है। इसमें अंधकार का लेश मात्र भी नहीं। और जो ज्ञान के साधन हैं, उनसे भी ज्ञान होता है। वही ज्ञेय तत्व है। वह सबके हृदय में बैठा हुआ है। और सूर्य की ज्योति आँख है, आँख की ज्योति मन हो गया, मन की ज्योति मैं हूँ। इस बात को कौन नहीं जानता? इस तत्व को जानने वाला मैं आत्मा हूँ। ये आत्मा चेतन को परम प्रकाश देने वाला कोई नहीं। इसमें अंधकार होता नहीं। ये जो रह गया ना, उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय, अरे तीनों जो हैं वो ज्ञान से ही होते हैं। हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं, ये जो लास्ट वाले पैराग्राफ के बारे में आप बात कर रहे हो, कि किसी का भी उत्पन्न होना या रहना या फिर उसका लय हो जाना तभी होगा जब मैं हूं और मेरे को उसका ज्ञान होगा। अगर मेरे को उसका ज्ञान ही नहीं हुआ, या मैं ही अगर, वैसे तो ऐसा कभी नहीं होता कि मैं नहीं होऊंगा, पर अगर मैं नहीं तो ये मेरे लिए कुछ भी नहीं, संसार की मेरे लिए कोई वैल्यू नहीं, या किसी भी एक वस्तु बात, की। तो मेरे होने से ही ये सारी चीजें होंगी। पहली बात तो ये हो गई। और दूसरा, मैं खुद भी ज्ञान स्वरूप हूँ। तो एक तरह से ज्ञान का इसमें बहुत महत्व है कि जब मेरे को किसी का भी ज्ञान होगा, चाहे वो उत्पन्न होने का हो या स्थिति का हो, लय का हो, तभी उसकी उत्पत्ति, स्थिति या लय होगी, क्योंकि मुझे पता लगेगा। अदरवाइज कोई भी संसार में प्रलय आती रहे, कुछ भी होता रहे, कहीं दूर अगर कुछ होता है तो हमें कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, पता भी लग जाता है तो हमें, हमारे ऊपर इम्पैक्ट नहीं आता उसका। तो अगर मतलब वो मेरे नियर सराउंडिंग में ना भी हो या दूर भी हो, तो मैं ज्ञान स्वरूप हूँ। इसी से, ज्ञान से ही मुझे उत्पत्ति, स्थिति और लय का पता लगेगा। और ये इन सब का पता लगाने के लिए हम क्या करते हैं? बुद्धि की सहायता लेते हैं। और बुद्धि को कौन प्रकाशित करता है? बुद्धि को भी ज्ञान ही प्रकाशित करता है, मतलब ईश्वर प्रकाशित करता है, या मेरा चेतन तत्व प्रकाशित करता है। तो ये जैसे बुद्धि एक तरह से साधन हो गया, तो हम ये भी कह सकते हैं कि जो साधन है वो भी ईश्वर रूपी है, ज्ञान रूपी है। और मैं तो हुई ज्ञान रूप, और उसको पाने के लिए ज्ञान गम्य, ज्ञान तक पहुंचने के लिए भी ज्ञान चाहिए ही चाहिए। तो इसीलिए जो पहले भी बताया था कि ईश्वर के अंदर बिल्कुल भी अंधकार नहीं है, वो ज्योतियों का ज्योति है। उसको भी हम इस तरह से कह सकते हैं कि जैसे संसार की वस्तुओं को देखने के लिए या किसी को भी देखने के लिए अ, हमें सूर्य की ज़रूरत है या कोई भी प्रकाश का सोर्स चाहिए, और उसको देखने के लिए, सोर्स को देखने के लिए हमें आँख चाहिए, और आँख को देखने के लिए मन चाहिए, और मन को, मतलब जो भी है, रोशन करने के लिए, मन को की रोशनी के लिए हमें फिर से चेतन तत्व चाहिए। मन को जानने के लिए भी जो प्रकाश चाहिए वो हमारा चेतन तत्व ही है। तो एक तरह से अगर हम देखें तो जो अंतिम रोशनी है वो ईश्वर ही है, या फिर हम ये बोलें प्रत्येक आत्मा ही है। वही मैं रूप है और वही ईश्वर है, वही चेतन तत्व है जो ज्योतियों की ज्योति है, उसमें कोई अंधकार है नहीं। और उसी के होने से, चेतन तत्व के होने से ही उत्पत्ति, स्थिति और लय होती है। और
उसका जो ज्ञान होता है वो बुद्धि से होता है और बुद्धि को भी वही प्रकाशित करता है ज्ञान। ठीक, और चलें। जी, सभी रोशनियों की रोशनी हमारी प्रत्यगात्मा है। ये उदाहरण देकर के जैसे बताया था पहले कि सूर्य की रोशनी में घड़े को देखा, और सूर्य को देखने के लिए कोई दूसरी रोशनी की जरूरत नहीं पड़ती है, बट हमारे को बाहर निकल के देखना पड़ता है, या अपनी आंखों से देखेंगे, और आंखों को रोशनी देने के लिए मन है, मन की रोशनी देने के लिए जो है हमारी प्रत्यगात्मा। तो निष्कर्ष यही था कि सब रोशनियों की रोशनी जो है हमारे अपनी प्रत्यगात्मा है, और यही प्रत्यगात्मा या यही ज्ञान जो है उत्पत्ति, स्थिति और लय, तीनों का कारण भी यही प्रत्यगात्मा या ज्ञान ही है। ठीक, हाँ जी, आगे। खुराना जी। सभी रोशनी की रोशनी हमारी प्रत्यगात्मा है। सूर्य की संसार के पदार्थ देखने के लिए सूर्य की रोशनी की जरूरत पड़ती है, और सूर्य की रोशनी को देखने के लिए आँख की रोशनी की जरूरत पड़ती है। अंधे को और आँख की रोशनी को देखने के लिए मन, चेतन की रोशनी की जरूरत पड़ती है, और मन को देखने के लिए चेतन की जरूरत पड़ती है। और जो कि प्रत्यगात्मा है और हमारी अपनी आत्मा है, उसकी जरूरत पड़ती है। लेकिन प्रत्यगात्मा को देखने के लिए किसी रोशनी की जरूरत नहीं पड़ती। और क्योंकि ये प्रत्यगात्मा जो है ज्ञान स्वरूप है, और ये उत्पन्न, स्थित और नष्ट होना ये भी ज्ञान से ही होता है। इसलिए ये प्रत्यगात्मा से ही ये ज्ञान होता है। ठीक है जी, अब ये ठीक तरह से समझ में आ गई है बात आप लोगों को सबको। तो उसके बाद एक बात और बचती है इस श्लोक के अंदर, वो भी बड़ी महत्वपूर्ण है। पढ़ लीजिए, जितना होता है समझ में आता है, ठीक है। ये 207 पृष्ठ पर पढ़ना शुरू करिए। हाँ जी, पढ़ना है तो पढ़ो। कुछ नष्ट हुआ तो इसका भी ज्ञान ही है। ज्ञान में यह याद रखना चाहिए कि सामान्यतः जब ज्ञान होता है तब दो चीजें होती हैं। बुद्धि की सहायता से ज्ञान होता है, और बुद्धि का जो प्रकाशक है उसका ज्ञान होता है। प्रायः मनुष्य उसे ही ज्ञान समझ लेता है जो ज्ञान बुद्धि से होता है। इसलिए आचार्यों ने, अब इसी को समझ लो, ज्ञान को समझने के लिए ज्ञान, दो चीजें होती हैं इसमें। एक तो बुद्धि की सहायता जरूरी है, बुद्धि ना हो तो कोई चीज ज्ञान नहीं होती है, और बुद्धि भी हो मगर चेतन तत्व ना हो उसको प्रकाशित करने वाला, तो भी ज्ञान नहीं होता।
तो दो तरह का ज्ञान हो गया, एक बुद्धि गम्य ज्ञान और एक जो है वो चेतन गम्य, बुद्धि की सहायता से चेतन गम्य ज्ञान। तो ये बता रहे हैं कि हम जो है ना, बुद्धि से जो ज्ञान होता है उसी को हम ज्ञान मानते हैं कि ज्ञान जो है वो बुद्धि से होता है। बुद्धि ही ज्ञान का साधन है। फिर तो हमारी सारी जो पीछे थ्योरी हमने ये समझी थी कि वो सबका प्रकाशक तो वही है, चेतन तत्व है, ये गड़बड़ा जाएगी, बुद्धि हो जाएगी। फिर तो सबको प्रकाशित करने वाली बुद्धि कह देनी चाहिए थी शास्त्र को, पर शास्त्र ने बुद्धि को नहीं कहा कि वो सबको प्रकाशित करती है। बुद्धि को प्रकाशित करने वाला ज्ञान है। हाँ, बुद्धि सहायक है। किसी चीज को जानने के लिए बुद्धि की सहायता की आवश्यकता पड़ती है। जानता तो चेतन तत्व ही है। अब आगे जो है ये श्लोक दिया हुआ है, बुद्धेर वृत्तौ ज्ञानता तादवे का प्रत्यक बोधे ज्ञानता का चिर अन्य। बुद्धे वृत्तौ, बुद्धि की वृत्ति, वृत्ति बनती है ना, मन की भी वृत्ति बनती है, संकल्पिका, बुद्धि की भी वृत्ति बनती है, निश्चयात्मिका। वो जो वृत्ति बनती है बुद्धि की, उसको भी ज्ञान कहते हैं हम। तो बुद्धि की वृत्ति बनी तो ज्ञान हुआ। तो जिसके पास बुद्धि तीक्ष्ण होती है, बहुत सारा ज्ञान होता है उसके पास। संसार के ज्ञान के लिए भी मान लीजिए बुद्धि की ही आवश्यकता है, मान लीजिए नहीं होती ही है बुद्धि की आवश्यकता, नहीं तो संसार का भी ज्ञान नहीं है। और परमार्थ का ज्ञान भी जो है वो बुद्धि की सहायता से ही होगा, इसलिए उसको भी ज्ञान कह देते हैं। क्योंकि वृत्ति बनती है ना, वृत्ति बनती है तब किसी चीज का ज्ञान होता है, जानकारी मिलती है। वृत्ति तो केवल जानकारी देती है, ज्ञान नहीं देती, जानकारी देती है। तो बहुत सारे ग्रंथों की जिसको जानकारी है उसको भी हम कह देते हैं कि ये ज्ञानी है। और वो जानकारी कुछ और है। और जो अपना ज्ञान है, जिसको प्रत्यक्ष ज्ञान कहते हैं, आत्मज्ञान कहते हैं, उसको जानना कुछ और ही है, वो अलग। वो जो जानना है उसको कहते हैं स्वयं प्रकाश। उसे किसी अन्य प्रकाश की आवश्यकता नहीं है चेतन को। आप कहोगे जी बुद्धि की तो आवश्यकता है, बुद्धि की सहायता की आवश्यकता है, प्रकाश की नहीं। प्रत्येक आत्मा जो है, या जिसको प्रत्येक आत्मा कहा या आत्मा कहा, चेतन कहा, ये तो स्व प्रकाश है। इसको किसी अन्य प्रकाश की आवश्यकता नहीं है, अपने ही प्रकाश काफी है इसके पास। काफी नहीं है ही प्रकाश रूप, उसको किस प्रकाश की जरूरत? दीपक को देखने के लिए क्या किसी और प्रकाश की जरूरत है? नहीं जरूरत है। अंधेरे कमरे में रखा है दीपक,
स्वयं प्रकाश है, वो स्वयं दिख रहा है, उसको अन्य प्रकाश की जरूरत नहीं है। हमें उसको जानने के लिए तो बात अलग है, बाकी उसको कि वो दीपक वहां पर है, इस बात की के लिए किसी अन्य प्रकाश की आवश्यकता नहीं है। दीपक, तो ये उदाहरण जो है ये इसलिए दिया है स्वप्रकाशता के लिए। ये मत कहिए कि भाई हाँ दीपक है तो उसके लिए आंख चाहिए। आंख तो चाहिए हो सकती है, मगर प्रकाश की अन्य जरूरत नहीं है उसको देखने के लिए। स्वयं प्रकाश है, उसको किस चीज की जरूरत है? मन कहोगे जी मन चाहिए उसके लिए, हाँ ठीक है, मन की भी जरूरत हो सकती है, मगर किसी अन्य प्रकाश की जरूरत नहीं है। ये जो आंख और मन है ये तो फिर साधन हो गए ना, यंत्र हो गए जो उसको देखने के लिए चाहिए। हाँ हाँ, यंत्र हो गए, साधन हो गए। तो तात्पर्य ये है कि वो स्वयं प्रकाश है, किसी अन्य प्रकाश की आवश्यकता उसको नहीं। तो बुद्धि का क्या रोल रहा फिर? बुद्धि तो केवल उस ज्ञान को प्रकट कर देती है, बुद्धि केवल उस ज्ञान को प्रकट कर देती है। वैसे ये समझ इतनी नहीं बात आया, क्योंकि जब वो ये समझ नहीं आया क्योंकि वो तो खुद भी बुद्धि को ही प्रकाशित करता है, फिर बुद्धि उसको कैसे प्रकट कर देगी? जैसे सूर्य अगर बाकी वस्तु, हाँ हाँ, यही तो समझने वाली बात है, यही हाँ, तो सूर्य रहस्य है अगर इसके बाकी अंदर। वस्तुओं को प्रकट करता है, तो फिर बाकी वस्तुएं थोड़ी सूर्य को प्रकट करेंगे। तो महाराज जी ने जो उदाहरण दिया है इसके अंदर, हीरे का उदाहरण दिया है, क्योंकि राजस्थान के बिल्कुल बॉर्डर पर महाराज जी रहते थे, माउंट आबू में। वहीं से गुजरात शुरू हो जाता है, और गुजरात के अंदर जो सूरत जगह है वहां पर हीरे का बहुत बड़ा व्यापार है। व्यापार का मतलब है वहां पर हीरे को तराशा जाता है। पहले जो खानों से निकलता है वो वो तो उबड़ खाबड़ होता है, तो पहले उसको तराश करके गोल बनाया जाता है और ऐसा बनाया जाता है कि वो चमकने लगता है। तो बहुत बड़ा व्यापार है वहां पर इसी तरह का। सारे जो है ना मजदूर जो है आसपास के जितने भी को होते हैं, ये नौकरी करूंगा जाके। अरे कहाँ करोगे? बोला जी सूरत में। मैं क्या है सूरत में? वहाँ हीरे का काम है जी, तराशने का काम है। वो उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, वो तराशने मशीन होती है, उसमें बता देते हैं कि भाई हाँ इतना, जिसमें इसको दबाइए तो इतना हो जाएगा इसका। तो धीरे धीरे उस बात को सीख जाता है। तो महाराज जी ने ये जो उदाहरण दिया है हीरे का, तो लोग कहते हैं कि हीरा बड़ा तेजस्वी होता है। हीरा तो तेजस्वी का मतलब ये है कि वो हीरा जो है वो प्रकाश को लेकर के, तेज को अपने अंदर लेकर के उसे प्रतिबिंबित करता है, रिफ्लेक्ट करता है। ये हीरे की खास बात है। मगर ये कह रहे हैं महाराज जी के अंगूठी में हीरा लगा हुआ हो, तराशा हुआ, तो क्या उसको लेकर के अंधेरे में अगर चलेंगे तो रास्ता मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। क्यों? कि वो तो केवल प्रतिबिंबित करने वाला है। प्रकाश अगर होगा तो उसको अपने अंदर लेकर के, अधिक मात्रा में लेकर के प्रकाशित कर देगा, प्रतिबिंबित कर देगा, रिफ्लेक्ट कर देगा। ऐसे ही बुद्धि है।
बुद्धि में जो जगमगाहट है, कहते हैं ना इसकी बुद्धि बड़ी तीक्ष्ण है। बुद्धि में क्या खास बात है कि ये आत्मा के प्रकाश को अपने अंदर अधिक ले लेता है और फिर उस वो प्रकाशित कर देता है। जो कुछ जानकारी हुई उसको प्रकाशित कर देता है। आत्म तत्व के अंदर तो अपनी रोशनी है, बुद्धि के अंदर अपनी रोशनी नहीं है। फिर बुद्धि की इतनी प्रशंसा क्यों होती है? क्योंकि कह देते हैं ना बुद्धि भी ज्ञान है जी, उसमें बुद्धि बहुत है जी, तो इसका मतलब है कि उसके अंदर ज्ञान है बहुत। ऐसा तो नहीं है, ज्ञान तो सब एक एक जैसा ही है सब जगह। बुद्धि जो है परमात्मा को, जो प्रकाश है परमात्मा का, उसको रिफ्लेक्ट कर देती है। ये बुद्धि की विशेषता है। देखो इतना समझ में नहीं आया होगा अभी आपको, मैं कल एक उदाहरण और दूंगा, उससे बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अब समय पूरा हो गया है। बहुत अच्छा उदाहरण है वो, सबके व्यवहार में भी आता है वो। उसको जानते भी हैं जो यात्रा करते हैं अंधेरे के अंदर, सब जानते हैं। तो कल उसको उसका जिक्र करेंगे, तो जो बताएगा कि बुद्धि का काम क्या है। बुद्धि का काम है चेतन के प्रकाश को अपने अंदर अधिक मात्रा में लेकर के उसको रिफ्लेक्ट कर देता है, बस इतना काम है। प्रकाश चेतन का है, बुद्धि का अपना प्रकाश नहीं है, चेतन का प्रकाश है। चेतन के प्रकाश को लेकर के बुद्धि रिफ्लेक्ट कर देती है, ज्ञान हो जाता है, कल्याण हो जाता है जीव का। ठीक है जी। हाँ जी। जी ठीक है जी। पूर्णाहुति करते हैं डॉक्टर साहब, खुराना साहब करेंगे पूर्णाहुति। जी। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नारायण नारायण नारायण। नारायण 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 नारायण।